हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये 2022 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि 2023 में आयोजित किए गए हैं। इसका आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 तक किया गया है। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में इसका आयोजन हुआ है। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका शुभंकर कौन था? जीतू, जो कि एक वारह सिंगा था। ये आप देख सकते हैं, यह इसका शुभंकर था। इसका सॉन्ग था हर दिल में देश। इसके गायक थे पलाश सेन। अब हम टॉप 3 यूनिवर्सिटी डिस्कस करते हैं। तो पहला स्थान हासिल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इसने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। कुल मिलाकर के इसने 69 मेडल हासिल किए हुए हैं। दूसरा स्थान रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, जो कि अमृतसर में स्थित है। इसने 24 गोल्ड, 27 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। कुल इसके 68 मेडल हैं। तीसरा स्थान है जैन यूनिवर्सिटी का, जो कि कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है। इसने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं और कुल इसके 32 मेडल हैं। दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं इसमें कुल 21 खेल शामिल किए गए थे। 205 विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया था और 4750 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन हुआ था इसका लखनऊ में 25 मई को और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। इसका समापन किया गया था 3 जून 2023 को वाराणसी में और निशानेबाजी की प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहली बार रोइंग को इसमें शामिल किया गया था। तैराक शिव श्रीधर 8 गोल्ड मेडल सहित 11 मेडल हासिल किया है इन्होंने और ये पुरुष वर्ग में टॉप पर रहे हैं। इसी प्रकार से श्रृंगी वांदेकर 5 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल जीतने वाली महिला वर्ग में टॉप रही हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और एक और पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप का डाउनलोड कर लें और ऐप पर और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध है तो आप उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो उनका नाम है शालिनी सिंह। क्या नाम है? शालिनी सिंह। दोस्तों, लखनऊ की रहने वाली है 20 साल की शालिनी सिंह। तो उन्होंने उत्तराखंड की हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है और वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो ड्रिंग घाटी है उसमें 15,400 फुट की चोटी को फतह करके उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया है। बात करते हैं एनसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। और दोस्तों, 16 जुलाई 1948 से यह सक्रिय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह। यहां पर महिलाओं की बात आई है तो 2023 की कुछ प्रमुख चर्चित महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर। नागालैंड में पहली महिला मंत्री कौन बनी है? सल हुतनु कृषि जो हैं वो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में कौन शामिल हुई है? सामिका रवि। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है? तेलंगाना का। अगला प्रश्न है, नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह फिनलैंड में आयोजित किया गया है। कहां दोस्तों? फिनलैंड में आयोजित किया गया है।
तो नाटो के द्वारा रूस की सीमा के पास आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किया गया है और इसमें नाटो के 14 देशों ने हिस्सा लिया है और इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया है, जो कि नाटो का 31वां सदस्य है। सबसे नया सदस्य है कौन? फिनलैंड। और ये जो फिनलैंड है ये अभी 2023 में ही नाटो में शामिल हुआ है। इसका आयोजन यानी इस युद्धाभ्यास का आयोजन 27 मई से 2 जून 2023 तक किया गया है। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास में एक वचन दिया गया है और ये वचन है कि नाटो फिनलैंड की रक्षा करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और यह एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके संस्थापक सदस्य कौन है? अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। तो यह इसके सदस्य हैं और वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हो गए हैं? 31 देश सदस्य हो गए हैं और इसके वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों, कुछ युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं 2023 के। तो कोप इंडिया 2023 अभ्यास हुआ है अप्रैल 2023 में, कलाई कुंडा में हुआ है। यह इसका 6वां संस्करण था। भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला अभ्यास है स्लाइनेक्स 23 समुद्री अभ्यास। इसका आयोजन 3 से 8 अप्रैल 2023 तक किया गया है कोलंबो में यानी श्रीलंका में। इसका 10वां संस्करण था यह और भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया गया है। और कोंकण 23 समुद्री अभ्यास का आयोजन 20 से 22 मार्च तक किया गया है। कोंकण तट पर किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच। ला पेरोस अभ्यास का आयोजन 13 से 14 मार्च तक किया गया है 2023 में। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका शामिल थे। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बिस्केक रैंकिंग सीरीज 2023 कुश्ती में मनीषा ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में किर्गिस्तान में बिस्केक रैंकिंग सीरीज 2023 का आयोजन किया जा रहा है और भारत की मनीषा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। रितिका ने सिल्वर मेडल, सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल और मंजीत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को हरा करके हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने CABA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है। याद रखिएगा ये वॉलीबॉल से रिलेटेड कप था। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस को हरा करके। जैवलिन रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं। डेनियल मेदवेदेव और एलिना रायबकीना ने अभी हाल ही में टेनिस का इटालियन ओपन 2023 जीता है। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो सांची मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। तो दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। सांची को सौर शहर के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, इसे सौर शहर के रूप में क्यों विकसित किया जा रहा है? क्योंकि जो सांची है ये कर्क रेखा पर स्थित है और यहां पर सूर्य की ऊर्जा सोखने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यानी कि जो सूर्य की एनर्जी है उसको सांची में आसानी से सोखा जा सकता है, उसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये कर्क रेखा पर स्थित है। दोस्तों, सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची में 5 मेगावाट और 3 मेगावाट क्षमता के 2 सौर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो इन्हें 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। मूल रूप से यह अपने वर्तमान आयामों से छोटा था, बाद में इसका और भी विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है एन से यंग ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है, वह किस देश की हैं? तो दोस्तों, एन से यंग जो हैं वो किस देश की हैं? साउथ कोरिया की हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में महिला वर्ग में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, तो विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड के
कुनलावुत विडिडसन ने। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत के स्टार शटलर एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद जो हैं वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। तो जनार्दन प्रसाद ने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की, यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और यह खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। इसका काम होता है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना और उनका अध्ययन करना। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि GSI से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो सलाल हैमाना क्षेत्र है वहां पर फरवरी 2023 में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। इसके बाद दूसरा भंडार पाया गया है लिथियम का राजस्थान के नागौर के डेगाना में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज जिले में ये सोने के भंडार पाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सबांग बंदरगाह पर भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेगा? तो भारत और इंडोनेशिया मिलकर के काम करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबांग बंदरगाह जो है वो इंडोनेशिया के असेह प्रांत में स्थित है और इस पर अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने एक स्टडी की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आगे इस पर काम किया जा सकता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और इसका उद्देश्य ये है कि समुद्री संपर्क को बढ़ाया जाए भारत के द्वारा और हिंद महासागर में भारत की जो उपस्थिति है वो दर्ज की जाए, जो सैन्य उपस्थिति है वो मजबूत की जाए। सबांग बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबांग बंदरगाह के विकास से भारत के आर्थिक और सैन्य हितों के लिए अपार संभावनाएं बनने वाली हैं। यहां पर आप लोकेशन देखिएगा, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जो कि इंडिया का द्वीप समूह है, और यह है सबांग बंदरगाह जो कि इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों इसके विकास के लिए भारत और इंडोनेशिया दोनों चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो यह केपटाउन में आयोजित हुई है। और दोस्तों केपटाउन कहां है? साउथ अफ्रीका में है। तो ब्रिक्स देशों ने दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है केपटाउन, वहां पर विदेश मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। और 2023 में याद रखिएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन दोस्तों? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो यह दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा अपने पास रखता है। देखिए इसकी अध्यक्षता किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से इसके लेटर लिखे हुए हैं, तो पहले अध्यक्षता ब्राजील में, फिर उसके बाद रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका के बाद फिर किसके पास अध्यक्षता आ जाएगी? ब्राजील के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो रोटेट होती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा के कितने साल पूरे किए हैं? तो उसने अपनी सेवा के 93 साल पूरे किए हैं। कब? 1 जून 2023 को, क्योंकि यह जो ट्रेन है ये 1 जून 1930 को पेश की गई थी। रेलवे की बात आई है तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बालासोर रेल हादसा किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय महापात्र। किस देश ने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? श्रीलंका ने। किस राज्य में सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहां बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। कुमाऊनी बोली में किस राज्य में आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिन शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। राजीव सिंह किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? मणिपुर के। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बना है? एम्स नागपुर। और हरीश पेंगन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हमने शुरू किया है हिस्ट्री की सीरीज को।
तो हम हिस्ट्री की सीरीज को डिस्कस किया करेंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, कि गुफा चित्र किस काल से रिलेटेड है? पुरा पाषाण काल से रिलेटेड है। पहिए का प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा आग का सबसे पहला प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया था। नव पाषाण काल युग में प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। यानी प्राचीन बस्ती कौन है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, तो यहां से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है और गर्ताबास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग उसके सभी ने आंसर दिए हैं। इसी प्रकार से आप डिटेल से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप डिटेल से आंसर देते हैं, बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आप डिटेल से आंसर जरूर दीजिएगा। आज के क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित हुए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।